हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 21 जुलाई 2024 को होने वाला है। आज इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काफ़ी बार कमेंट्स में पूछे गए हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स की लिस्ट बना दी है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो, क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस होंगे, किस लैंग्वेज में पेपर के क्वेश्चंस आएंगे, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है पेपर सॉल्व करने के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन अपकमिंग वीडियोस फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे कौन सी आने वाली हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और हेल्प करेंगी। एंड इसी के साथ में आपको मैं एक सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, जिसमें आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे एंड बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कैसे कैसे आपको क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो सारी इसमें मैं आपको बताऊंगा। देन एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए एग्ज़ाम में जिससे कि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ। इन डिफरेंट पॉइंट्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका टोटल 300 मार्क्स का रहेगा एंड इसमें 300 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड ये 300 क्वेश्चन आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करने हैं, यानी कि 180 मिनट्स आपको मिलेंगे इन 300 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अब ये 300 क्वेश्चन जो हैं वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 200 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन जो हैं ये आपके फार्मेसी सेक्शन से रहेंगे एंड 100 क्वेश्चन जो हैं ये आपके नॉन फार्मा पार्ट से रहेंगे। अब जो आपके फार्मेसी वाले ये 200 क्वेश्चंस हैं, ये किस लैंग्वेज में रहेंगे? ये आपके टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है कि नॉन फार्मा पार्ट ये किस लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। नॉन फार्मा पार्ट जो है ये पार्ट आपका गुजराती में रहेगा, गुजराती प्लस इंग्लिश। ठीक है, जो आपका नॉन फार्मा पार्ट है जिसमें आपका जीके आ जाएगा, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती ग्रामर। ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इसमें रहने वाले हैं। ये आपका गुजराती एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे टोटल। अब इन 100 क्वेश्चन जो आपके नॉन फार्मा पार्ट के हैं, ठीक है, नॉन फार्मा पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके किस किस कैटेगरी से रहेंगे। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीके से रहेंगे। जीके में करंट अफेयर्स आ गया या जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इन 50 क्वेश्चंस को भी स्प्लिट किया गया है। 30 आपके प्रॉपर जीके से रहेंगे, 10 आपके करंट अफेयर्स से रहेंगे, 10 आपके जनरल साइंस से रहेंगे, जो कि ओवरऑल आपका जीके ही हो जाता है। देन इसी में जो आपके रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं, ये रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस भी आपके स्प्लिटेड हैं। इसमें से आपके 30 क्वेश्चन जो हैं, 30 क्वेश्चन ये आपके एप्टीट्यूड बेस्ड रहेंगे, जो आपका जनरल 10-12 लेवल का मैथमेटिक्स होता है उसके रिगार्डिंग ये रहेंगे 30 क्वेश्चंस। देन आपके 10 क्वेश्चंस आपके गुजराती के रहेंगे, ठीक है, प्रॉपर गुजराती ग्रामर के। ठीक है, ये आपको ऑब्वियसली गुजराती लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे। जो नॉन गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके टोटल इंग्लिश ग्रामर के रहेंगे। ठीक है, ये आपका ये काफ़ी इजी सेक्शन होने वाला है इंग्लिश वाला। ये भी आपका 12th बेस पे ये आपका पूरा सिलेबस जो है वो रहने वाला है। ये आपकी बात होगी नॉन फार्मा पार्ट की। अब आते हैं फार्मेसी पार्ट के ऊपर। फार्मेसी पार्ट जो है वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि टोटल 18 यूनिट्स हैं। ठीक है, 18 यूनिट्स से 18 सब्जेक्ट्स उसमें मेंशन किए गए हैं, जिसमें से 16 आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं प्लस 2 उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं जिसमें आपका रीसेंट एडवांसेस हैं। ठीक है, फार्मेसी फील्ड में क्या क्या रीसेंट एडवांसेस हुई हैं या फिर रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रग डिस्कवरी। इनके अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन दो पार्ट्स के क्वेश्चन देखें तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, 5-5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से, या हो सकता है उससे कम बने, 3-3 क्वेश्चन बने, तो ये इसमें पार्ट रह सकता है। बाकी 200 क्वेश्चन इन आपके 16 चैप्टर से रहने वाले हैं। अगर इनको हम डिवाइड करें तो
हर एक यूनिट से आपको 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये इसमें आपका बेसिक पैटर्न रहने वाला है। तो आप सिलेबस वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम के ऊपर कि आपको कितना टाइम जो है वो हर एक क्वेश्चन को देना है। तो मान लो आपके पास 300 क्वेश्चंस हैं एंड 300 क्वेश्चंस हैं एंड 180 मिनट्स में आपको ये कवर करना है। तो ऑन एन एवरेज आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 35 टू 40 सेकेंड्स मिलेंगे, ठीक है। 35 टू 40 सेकेंड जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो आपके काफ़ी इजीली कंप्लीट हो जाते हैं 15 से 20 सेकेंड में। बाकी कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको 35 से 1 मिनट तक भी लग जाता है सॉल्व करने के लिए। तो नॉन फार्मा के आपके सिंपल लेवल के रहेंगे। जो आपका फार्मा लेवल के, जो आपके नॉन फार्मा लेवल के होंगे, जैसे कि आपका एप्टीट्यूड हो गया, सो वो आपके थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, ठीक है, एप्टीट्यूड वाले जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे उनको आप लास्ट में अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे। सो इसमें जो आपके 200 क्वेश्चन हैं, सो 200 क्वेश्चन को आपको 2 आवर्स में ये आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप नॉन फार्मा पार्ट पे जा सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा टाइम को मैनेज करने के लिए। सो काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके वन रीडिंग से आपको पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो आप इजीली जो है वो चेक कर सकते हैं इनिशियल 1 आवर में। सो आपको हर एक 1 आवर का टारगेट लेके चलना है कि 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। इसके अलावा इन 300 क्वेश्चन पे अभी तक नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग का कुछ भी मेंशन नहीं था, ना ही आपका इसमें मेंशन था। जो आपकी फ़र्स्ट गाइडलाइंस आई थी, फर्स्ट नोटिस आया था गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का, उसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो आपका सिलेबस आया है उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसके काफ़ी कम चांसेस हैं, तो आपको टोटल 300 से 300 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर मार्किंग होती है तो आपको एटलीस्ट 200 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली सॉल्व करने हैं, क्योंकि 200 से अगर आपके प्लस मार्क्स आते हैं तो आपके चांसेस ऑलमोस्ट 90% प्लस जो हैं वो रहेंगे, ठीक है। 90% से ज़्यादा चांसेस आपके रहेंगे अगर आपके 200 से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो आते हैं। एंड 150 से लेकर के 200 के बीच में आपका चांसेस ऑन एन एवरेज थोड़े लिमिटेड ही रहेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं एंड टाइम आपके पास काफ़ी कम है, मींस अराउंड 35 टू 40 सेकेंड्स है। तो हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पूरा पेपर भी कंप्लीट ना कर पाएँ। तो आपके लिए ये एक आइडियल वैल्यू रहेगी कि 150 टू 200 के बीच में आपका नंबर होना ही चाहिए एंड 200 से ज़्यादा जो है वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड क्या है? एडमिट कार्ड जो है वो बेसिकली आपका आइदर इस मंथ के एंड में आ जाएगा, लास्ट वीक में या लास्ट 2-3 दिन में, या फिर ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वो आपका आएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मोस्ट प्रोबेबल है कि पहले वीक में ही आए। इसके चांसेस आपके हाई हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो प्रीवियस ट्रेंड है जीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड आ गया है, आप कहाँ से और कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि 200 प्लस जो है वो आपको मोस्टली जाना है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको 300 में से 300 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 200 आपको ऐसे आइडियल होने चाहिए जिनके आंसर्स आपके काफ़ी हाई श्योरिटी वाले हों, क्योंकि 200 से ज़्यादा आपके मार्क्स आते हैं तो उसमें आपके चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं एंड 150 टू 200 के बीच में आपका आइडियल नंबर रहता है। तो इस वे में आपको अटेम्प्ट करना है। एंड किसी भी क्वेश्चन में जब आप इनिशियली फर्स्ट फेज़ में आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो 15 टू 20 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है, जो आपका फर्स्ट सेट जाएगा क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। ये आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है टाइम मैनेजमेंट में, और कितने नंबर आपको कंप्लीट करने हैं। अब हमारे 3 टॉपिक्स बचते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हमें कवर करने हैं, अपकमिंग वीडियोज़ कौन सी आएंगी इस चैनल पे,
एंड सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सो ये सारे पॉइंट हम एक ही बारी में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें करनी हैं। सो इसमें मैंने चैनल पे ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पेपर सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर के डाले हुए हैं, गुजरात के ही, जिसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस प्लस पैटर्न, ठीक है, सिलेबस एंड पैटर्न सेम है जो कि इस बार आपका आएगा। तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन पेपर हैं, दोनों में आपके 200 क्वेश्चंस ईच देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों क्वेश्चन पेपर में। उन क्वेश्चन पेपर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ ही जो मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट थी उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं एंड बाकी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 200 क्वेश्चंस हर पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन। तो आपको आज से ही डेली के 20 क्वेश्चंस उठाने हैं। इनिशियली आप स्टार्टिंग से 20-20 का सेट बना लो कि एक दिन आपको 20 क्वेश्चंस देखने हैं। उन 20 क्वेश्चंस को आपको नॉर्मली स्टडी करना है कि उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या उन क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो वो 20 क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लेंगे। साथ ही में उन 20 क्वेश्चन को देखने में आपको अराउंड 15 से 30 मिनट लगेंगे, ठीक है, अच्छे से देखने में या पढ़ने में, ठीक है। अब इन 20 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, जो इन 20 क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, अब उन 20 टॉपिक्स को आपको एक दिन में स्टडी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन इमल्शन से पूछा गया है, इमल्शन के टाइप के ऊपर पूछा गया है, या फिर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा गया है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट के ऊपर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे इमल्शन के टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ से मिल गया। अब आपने इमल्शन वाला पूरा टॉपिक जो है वो स्टडी करना है, ठीक है, कि इमल्शन क्या होती है, डेफिनेशन से लेकर के उसके क्या टाइप्स हैं, क्या उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहते हैं, क्या उसकी इंस्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं। तो जो भी इमल्शंस में टॉपिक्स आते हैं वो सारे आपको स्टडी करने हैं। या फिर या तो आप खुद से स्टडी कीजिए, या फिर आप कोई भी यूट्यूब पे नाम डालेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई भी आप एक वीडियो उठाए जो 15 से 20 मिनट की होगी एंड उस वीडियो को एक बार देख लो तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे इमल्शन के ऊपर। मीन्स अगर इस बार क्वेश्चन आता है इमल्शन के ऊपर ही, टाइप्स नहीं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के ऊपर, तो आप एबल होंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। वैसे ही अगर आपका क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आता है, कि प्रिस्क्रिप्शन के किसी पार्ट के ऊपर आता है, तो वैसे ही आपको प्रिस्क्रिप्शन के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे आपको स्टडी करने हैं। इस तरीके से आपके डेली के 20 टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। तो आपके पास 2 क्वेश्चन पेपर होंगे तो दोनों में काफ़ी टॉपिक्स सिमिलर होंगे। तो अराउंड 250 टू 300 टॉपिक्स आपको न्यू मिलेंगे, जो कि आपको रिपीटेड नहीं होंगे, एकदम न्यू टॉपिक्स आपको 250 से 300 मिलेंगे, ठीक है, कितने दिनों में, 20 डेज़ में ही, ठीक है। अगर डेली की आप 20 करते हैं तो 20 दिनों में ही आपके अराउंड 300 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, अगर आप इस स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड आपके अराउंड 100 क्वेश्चन इस बार भी ऐसे होंगे जो कि आपके सिमिलर टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है एंड वही टॉपिक्स आपके सिलेबस में भी मेंशन किए होंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन पेपर को उठा लो, इनके टॉपिक्स आप देख लो, इन टॉपिक्स को स्टडी करो, तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पूछने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। कोई अगर आपका सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, लाइक फार्माकोलॉजी आपको काफ़ी बड़ी लग रही है, तो अगर उसमें से अगर डायबिटीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है या एंटी ऑरल कोगुलेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स दिए गए हैं उनके बारे में स्टडी करो, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो चीज़ आप स्टडी कर लो। इस तरीके से आपको डेली के 20 क्वेश्चंस करने हैं। 20 दिन में आपके 300 टॉपिक्स ऑन एन एवरेज न्यू टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, जो कि आपके मोर देन एनफ होंगे किसी भी फार्मेसी पार्ट को कवर करने के लिए। सो ये आपकी हो जाती है सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कौन कौन से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से स्टडी करेंगे, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मेंशन करना, तो उसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। साथ ही अपकमिंग वीडियोस हमारे चैनल पे कौन सी आने वाली हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 16 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके गिवन हैं, ठीक है।
तो इन 16 सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस की MCQ क्वेश्चंस की वीडियोस जो है मैं लेकर के आऊँगा, जो कि आपकी टोटली रिवीजन वीडियोस रहेंगी, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई करूँगा। सो ऑलरेडी अराउंड 40 to 50 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे GPSC ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ऑलरेडी हैं, जो कि मैंने डिफरेंट बुक से उसमें क्वेश्चंस ऐड किए हुए थे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। गुजरात में डिफरेंट जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को आप देख सकते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाए हुए हैं। अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही मान लो इसमें आपके 16 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फर्स्ट आपका ह्यूमन एनाटॉमी है, फार्मास्यूटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो हर एक सब्जेक्ट से अराउंड 500 600 या जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स जो भी मेंशन किए गए हैं उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। अभी ये जो आपकी वीडियो सीरीज चलेगी आपकी जुलाई फर्स्ट वीक के एंड से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे पास भी, तो उसी टाइम पे जो है वो मैं ये स्टार्ट कर पाऊँगा। बाकी रेगुलर आपको ये वीडियोस मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आप उतने टाइम पे अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कीजिए। आप ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, तो वो आप अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो उसको और बेहतर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। एंड जो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा डिफरेंट टॉपिक से, तो वहाँ से आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, एंड साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ भी कर सकते हैं, या कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी आप स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, आप सेल्फ स्टडी से काफ़ी सारे टॉपिक्स को भी कवर कर पाएंगे, एंड इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सो ये आपका सारी चीज़ें थी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कैसे आप स्टडी करेंगे, कौन कौन सी वीडियोज़ आएंगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बता दूं आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक, तो आप वो टॉपिक्स डायरेक्टली आप देख सकते हैं। सो ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो आई विल चेक एंड देन आई विल अपडेट यू। बाकी एडमिट कार्ड आपका अभी आ जाएगा, जैसे ही आएगा तो आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि एडमिट कार्ड आ गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये आपकी स्मॉल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, या आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ताकि उन आइडियाज़ के थ्रू हम बाकियों को भी हेल्प कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।